नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक वैकेंसी है जो कि जिसमें कि सभी तरह की वैकेंसी है। आपके एनटीपीसी की वैकेंसी है, लोको पायलट की वैकेंसी है, टेक्नीशियन ग्रुप डी की भी वैकेंसी है, आपके एसएससी की भी वैकेंसी है, जो कि अक्सर आपने कभी नहीं सुना होगा, सिर्फ ये न्यूज़पेपर में सुना होगा, देखा होगा, हम लोग बताए होंगे कि आपकी एसएसई की भी वैकेंसी निकलेगी। तो यहाँ पे कोंकण रेलवे की तरफ से, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी जो निकली है वो तमाम जितने भी तरह की वैकेंसी लगभग होते हैं इंडियन रेलवे में, गुड्स गार्ड की हो, लोको पायलट की हो, स्टेशन मास्टर की हो, सभी वैकेंसी यहाँ पे निकले हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कंडीशन बता दूं कि इसमें जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं वो लिमिटेड होंगे, या कुछ उनकी आप कह सकते हैं कि एक सर्टेन कंडीशन फुलफ़िल करते हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन कुछ ही लोगों के लिए होगा, लेकिन हाँ, अगर आप देखते हैं तो इससे ये अनुमान लगा पाएंगे कि और भी वैकेंसी जो एसएससी की हम वेट कर रहे थे कि रेलवे में निकलेगी, उसका भी निकलने की संभावना है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो है वो 01/2024 निकला है कोंकण रेलवे की तरफ से। अब बात कर लेते हैं, इसका फॉर्म जो डेट है वो 16 अगस्त से भरना चालू हो गया है। 16 सितंबर तक भरा जाएगा। क्लोजिंग डेट जो है वो 16 सितंबर तक यहाँ पे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पेमेंट जो है वो 6/10/2024 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो नोटिफिकेशन है वो 16/8/2024 को, और ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि आपके ये सितंबर में ही निकलेगा। 16 सितंबर को ये नोटिफिकेशन निकलेगा, ऐसा बोला जा रहा है। और आप भर सकते हैं 6 अक्टूबर 2024 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए नीचे जाते हैं, नीचे जाके देखते हैं तो क्या इसमें दे रखा है। देखिएगा, यहाँ पे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड जो इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स पोस्ट फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि कुछ ही कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हैं, जिसमें कि जिनका कि ज़मीन गया है। कोंकण रेलवे जब एक्सपेंड हो रहा है तो उसमें जिनका भी ज़मीन गया है वो लोग पहले उनको प्रेफरेंस मिलेगा, ऐसा ही कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रेफरेंस उनको मिलेगा अदर देन लैंड लूजर कैंडिडेट हु इज डोमिसाइल इन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड रजिस्टर्ड विथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अलॉन्ग विथ कोंकण रेलवे रूट विद इन द जुडिशन, यानी कि कोंकण रेलवे के साथ इनका टाई अप होगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड के तहत, तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस उनको मिलेगा अदर देन कार्ड लूजर लैंड लूजर कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल इन महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका, यानी कि इनसे अगर वैकेंसी बच जाएगी तब जाके इनको मौका मिलेगा। भरना सभी को है, लेकिन तब प्रेफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इनको सिलेक्शन में पहले बुलाया जाएगा, यानी कि जब पैनल तैयार किया जाएगा तो पहले इनका, उसके बाद जब बचेगी तो इनका, फिर इनका KRCL यानी कि जो इसमें एम्प्लॉई हैं उनको मौका मिलेगा। सपोज कोई ग्रुप डी में बंदा काम कर रहा होगा तो उसको एसएससी बनना है, तो उन लोगों को भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो दी गई है कि उनको भी फॉर्म भरने का मौका दिया गया है, बशर्ते कि वो 3 साल रेगुलर सर्विस कर रहे होंगे, यानी कि 3 साल तक रेगुलर सर्विस में हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ही लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है। अब बात कर लेते हैं जो चीज़ें काम की है। देखिएगा, यहाँ पे सीनियर सेक्शन इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो टोटल 5 निकली है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 टेक्नीशियन 1 ग्रेड 2 की वैकेंसी जो है वो आपके निकली हुई है 15। उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट की 15 वैकेंसी निकली हुई है। सिविल में आपके सीनियर सेक्शन इंजीनियर की 5 है, ये तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है। सिविल के लिए सेक्शन इंजीनियर फिर ट्रैक मेंटेनर देखिएगा 5 अब 35 है। उसके बाद मैकेनिकल ब्रांच के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 2 यहाँ पे देखिएगा 20 वैकेंसी निकली हुई है। स्टेशन मास्टर की यहाँ पे ऑपरेटिंग में देखिएगा स्टेशन मास्टर की 10, गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर जिसे हम कह सकते हैं 5 वैकेंसी निकली हुई है, और पॉइंट्समैन की 60 वैकेंसी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आप कह सकते हैं। सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में जो है ग्रेड 3 के लिए आपके 15 वैकेंसी है, और कॉमर्शियल में आपके कॉमर्शियल सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है वो आपके 5 वैकेंसी है। अब नीचे चले जाते हैं तो नीचे देखिएगा तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन वगैरह, यहाँ पे अगर हम बात करें एज तो 35 वर्ष दिया गया है, 18 से 35 वर्ष तक जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपको लेवल दे
रखा है कि कितना आपका बेसिक पे होगा, यानी कि इसमें डीए जोड़ दीजिएगा तो अच्छी खासी सैलरी बन जाएगी। लेवल 7 के पोस्ट है सीनियर सेक्शन इंजीनियर। उसके बाद स्टेशन मास्टर 35,400 ये आपके बेसिक है। इसमें आपको 17,500 और जोड़ दीजिए, 18,000 अप्रॉक्स जोड़ दीजिए, तो जितना आपका बेसिक प्लस डीए हो गया और प्लस अदर इंसेंटिव मिला के तकरीबन 75 के तकरीबन बन ही जाएगा। कॉमर्शियल सुपरवाइजर की लेवल 6 की पोस्ट है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें तो लेवल 5 की पोस्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 की पोस्ट है। बाकी जितने भी लगभग है वो लेवल 2 के हैं। और उसके बाद यहाँ पे ग्रुप डी के 2 पोस्ट है, ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्समैन, जो कि लेवल 1 के पोस्ट है। नीचे चले जाते हैं तो नीचे आपको और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं दे रखा है। एज लिमिट वही 18 से 36 जो मैंने बताया 18 से 36 दे रखा है। और एज रिलैक्सेशन जो है वो SC ST OBC वगैरह वगैरह को जो मिलता है वो तो ऑलरेडी मिलेगा ही। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो और कुछ जो चीज़ें दे रखी है जो कि आपके काम की चीज़ें हैं, वो है आपका कि कैसे एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे आपको CBT बेस्ड होगा। और इसमें जिस तरीके से पहले आपके ऑलरेडी एग्ज़ाम हो रहे हैं रेलवे के, उसी तरह के एग्ज़ाम होंगे। इसमें भी आपको साइको के जो टेस्ट हैं वो आपके इसमें खोजे जाएंगे कि कौन से पोस्ट पे, स्टेशन मास्टर और आपका जो ALP का पोस्ट है उस पे दोनों पे CBT के बाद आपको साइको टेस्ट लिया जाएगा। CBT 1 ही है, इसमें CBT 2 नहीं है। CBT 1 ही है, CBT 2 आपको नहीं देना पड़ेगा। और अगर हम बात करें कि देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो मैं बता ही रहा था, ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है कि क्या क्या आइटम बैंड है और आपको सिलेक्शन के लिए कितना % मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर आपका ग्रुप डी में है, ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 40% UR के लिए, और UR के लिए ग्रुप सी में आपको 50% मार्क्स लाना है। पैटर्न जो है यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव होगा, सभी सेक्शन में आपके ऑब्जेक्टिव होगा। और यहाँ पे आपको OMR पे होगा क्या, CBAT, यानी कि जो आपका साइको टेस्ट है वो OMR पे होगा, लेकिन जो आपका रिटन टेस्ट होगा यानी कि रिटन जो है वो CBT बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड है। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की हम बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल में इस तरीके से आपके 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, जिसमें कि 50 आपके टेक्निकल के होंगे। ये SSC की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा स्टेशन मास्टर, यहाँ पे स्टेशन मास्टर, कॉमर्शियल सुपरवाइजर और गुड्स ट्रेन के लिए इस तरीके का पैटर्न है। 40 रीजनिंग का है, एप्टीट्यूड का है, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड का 35 और 25 जनरल साइंस का है। तो यानी कि इसमें आपको GK का कोई मतलब ही नहीं है, जनरल साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पे साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, उसके बाद जनरल अवेयरनेस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, उसके बाद टेक्निकल आपकी एबिलिटी यानी कि आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन इसमें। उसके बाद आपके नेगेटिव 1/3 हो गए ही, जैसा कि और भी चीज़ों में होता है। उसी तरीके से लोको पायलट की हम बात करें तो यहाँ पे लोको पायलट में भी आपकी टेक्निकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको पास नहीं करना है, इसके आधार पे, टोटल के आधार पे ही आपका मेरिट बनेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये आपका CBT 1 ही होगा, CBT 2 इसमें नहीं होगा। जहाँ पे आपको साइको है वहाँ पे साइको तो लगेगा ही, जैसे 2 पोस्ट पे आपको साइको लगेगा। तो ये एक पैटर्न है जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि कैसा आपके SSC का भी जो एग्ज़ाम होगा वो भी आपके ऑब्जेक्टिव ही होंगे। SSC की वैकेंसी अगर निकलती है तो निकलनी ही चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पे SSC की वैकेंसी निकली है। रेलवे ने भी बोला था कि आपकी SSC की वैकेंसी हम निकालेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल JEE की ही वैकेंसी निकली है, SSC की वैकेंसी अभी तक नहीं निकली है। अगर निकलती है तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही हो गया, और उसमें भी आपको वही वाला JEE वाला ही पैटर्न देखने को मिलेगा। कुछ आपको नॉन टेक मिलेगा और कुछ टेक्निकल मिलेंगे। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।